ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से देखते हैं कौन से क्वेश्चन है 2022 के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ये क्वेश्चन किससे, प्रेडेशन से है, तो दोनों को नेगेटिव तो नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है। इट इज़ नेसेसिटेटेड बाई नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर 51 का जो है वो सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो इसी साल का है 2022 में। 3 क्वेश्चन है इसमें। वाइल एक्सप्लेनिंग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन पॉजिटिव एंड असाइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव फॉर दिस, 0 फॉर न्यूट्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव फॉर अनदर स्पीशीज इन्वॉल्व इंटरेक्शन। तो प्रेडेशन में एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। इसी तरह से कम्युनलिज्म में एक को फ़ायदा, एक को ना ही नुकसान, और एमनलिज्म में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान। इस तरह से है सिचुएशन। एमनलिज्म का थोड़ा सा ध्यान नहीं है मुझे, बट आंसर यहाँ पे सही होगा। 52 का जो आंसर सही है वो बी वाला, सॉरी ए वाला होगा, प्रीडेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इफ़ ए ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी, इसको और थोड़ा सही करूँ, हाँ सही है। ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, द डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स पर ड्रोसोफिला। तो ये तो फार्मूला लगा के आपको निकाल लेना है कितने बच रहे हैं, कितने पैदा हुए हैं। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे नई पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना है, और आपके मतलब नई पॉपुलेशन मतलब जो नए एडेड हो रहे हैं उससे आपको डिवाइड कर देना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो सीधा आंसर होगा 0.1 वाला। अब इकोसिस्टम से आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डिट्रिटस इज डिग्रेडेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स, सही है। डिकम्पोजिशन फास्टर इफ द डिट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये गलत है। अगर उसमें शुगर सोलूबल, सॉरी वाटर सोलूबल शुगर और नाइट्रोजन कंटेंट होगा तब फास्ट होगा। यहाँ पे अगर लिग्निन और काइटिन होगा तो फास्ट नहीं होगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो सी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एसिलरेटेट फास्फोरस साइकिल। देखिए अब शायद न्यूटन साइक्लिन को हटा दिया गया है इस साल सिलेबस से। शायद लास्ट ईयर भी हटा दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसलिए इसको देख लेते हैं। इसका सीधा आंसर है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है वो फास्फोरस के कंटेंट को इंक्रीज़ करता है और फास्फोरस साइकिल में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 2022 का। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंपटीशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेटिलिटी। सीधा सा आंसर है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया है, और ये हम लोग फिलहाल 2022 का ही देख रहे हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नेशनल पार्क, माइक्रो प्रोपोगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, नेशनल पार्क है, माइक्रो प्रोपोगेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन। एक सीटू कंजर्वेशन का यहाँ पे पूछ रहा है, इसमें से कौन सा एक सीटू का नहीं है। तो पहला, तीसरा, चौथा तो एक सीटू कंजर्वेशन का, इन सीटू का एग्जाम्पल है नेशनल पार्क। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। चाहे वो नेशनल पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, हॉट स्पॉट्स हो, सैक्रेड ग्रूव्स हों, और क्या था, सेंचुरीज़ हों, वो सब एक सीटू कंजर्वेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज से है। पहले ये भी चैप्टर हुआ करता था, अब ये भी हटा दिया है। फिलहाल हम लोग बस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनसीईआरटी से अब ये हटा दिया गया सिलेबस। द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट इज एसटीपी। तो होगा नहीं इंसाइनरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो 9th का सही आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जल्दी जल्दी बस हम लोग पढ़ लेते हैं। द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेज इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल इन रेफरेंस टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सीएनजी बर्न्स मोर efficiently than डीजल, ठीक है। द नेम सेम डीजल इंजन इज यूज इन द सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट कन्वर्जन लो, इट इज़ चीपर दैन डीजल, ठीक है। इट कैन नॉट बी एडल्टरेटेड लाइक डीजल, इसमें मिलावट नहीं की जा सकती। तो कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला बी वाला, 10वें का यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देख लेते जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा धुंधला आ रहा है।
स्क्रबर exhaust from the thermal power plant pass through the electric wires charge the dust particles. दूसरा स्टेटमेंट क्या है? particulate matter 2.5 cannot be removed by scrubber but can be removed by an electrostatic precipitator. अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है? तो क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके और एनसीईआरटी में साल नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में है, मैं सीधे आंसर बताता हूँ, 11th का बी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इसी के साथ ये वाला भी ओवर हो गया।